स्टोरी अधिकांशतः परीक्षाओं में 5 नंबर और 10 नंबर में पूछी जाती है। ठीक है, स्टोरी के लिए करना क्या होता है कि स्टोरी के लिए सबसे पहले हम एक बार इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हिंदी में पढ़ने के बाद पहला काम होता है मीनिंग ना बनना। जैसे अभी किसी बच्चे ने पूछा, सर जी नेक का मीनिंग क्या होता है, तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि नेक को हम हिंदी में कहते क्या हैं। अगर आपको पता है हिंदी में ही, उसकी दूसरी मीनिंग पता है हिंदी में, जैसे नेक को हिंदी में क्या कहते हैं, अच्छा, तो तुम्हें उसकी मीनिंग अच्छा की तो आती है ना, गुड आती है, वेरी गुड। ऐसे अभी एक बच्चे ने हमसे अभी पूछा था कि क्या पूछा था, परंतु। अब तो देखो परंतु बच्चे ने पूछा परंतु की मीनिंग क्या होती है, तो बताना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बताऊंगा, जब पढ़ाता हूँ तो बताऊंगा ज़रूर, बट आप याद रखिए इसकी दूसरी मीनिंग निकालें हिंदी में ही। परंतु की दूसरी मीनिंग क्या होती है हिंदी में, लेकिन, तो लेकिन का तो पता है ना, तो हिंदी आना भी बहुत ज़रूरी है। जो मीनिंग नहीं बन रही है उसको हिंदी में कन्वर्ट। हाँ, तो देखेंगे बेटा पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर, और समझते भी जाएं, ठीक है ना, समझना है। हरी एक नेक लड़का है, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट देखा हरी, अब है के लिए हमने लगाया एज, हरी एज। अब क्या है, एक नेक लड़का, एक की अंग्रेजी हो जाएगी आ, और नेक की अंग्रेजी हो जाएगी गुड, और लड़का की अंग्रेजी हो जाएगी बॉय। हरी इज अ गुड बॉय, हरी एक नेक लड़का है। अगला सेंटेंस होता है, वह प्रतिदिन सुबह जल्दी जागता है। ठीक है, तो वह सब्जेक्ट हमने लिखा हुआ है ही। अब सीधे पीछे पहुंचेंगे, वर्ब को देखना है। जागता है, जागना गेट्स अप या अबेक, अबेक अगर हम यहाँ लगा दें, अबेक्स, ही अबेक्स, आगे बढ़ेंगे जल्दी, अर्ली, सुबह, इन द मॉर्निंग, प्रतिदिन की अंग्रेजी हो जाएगी डेली। ही अवेक्स अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, और अर्ली की जगह हम सून का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस, वह प्रतिदिन अपने दांत साफ करता है। वह, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ बेटा, वह, ही। पीछे पहुँचो, करता, दांत साफ करना, दांत साफ करना, ब्रश, क्या लगा सकते हैं, ब्रश, ही ब्रश। अच्छा, ब्रश मीन्स ही हो जाता है दांत साफ करना। ठीक है, पूरा। अगर टीथ भी लिख दिया तो कोई गलत बात नहीं है, ब्रश द टीथ तो भी सही है। ही ब्रश, ठीक है, हिज टीथ, और प्रतिदिन की अंग्रेजी डेली। शांत रहेंगे, सामने देखेंगे। आगे है, ठीक समय पर वह स्कूल जाता है। ठीक समय पर आप आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं। वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, क्या बचा, ठीक समय पर, एट राइट टाइम या एट द टाइम। एट द टाइम का मतलब भी होता है ठीक समय पर। ही गोज टू स्कूल एट राइट टाइम या एट द टाइम तो भी सही है। वह स्कूल का कार्य प्रतिदिन करता है, समझना, वह, तो वह की बेटा अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। पीछे जाओ, कार्य करना, ठीक है ना, तो कार्य करना डू, और डू का सेकंड फॉर्म, वो सॉरी डू में क्या लगाएंगे, ईएस, डज, ही डज। अब क्या करता है, स्कूल का कार्य, ही डज द वर्क ऑफ स्कूल। अब प्रतिदिन की अंग्रेजी डेली। अच्छा, कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, केवल वर्क ही लगा, ही वर्क्स ऑफ द स्कूल, तो भी सही है। वर्क मीन्स भी काम करना ही होता है। ही वर्क्स ऑफ द स्कूल डेली, तो भी सही है। आगे, गुरुजनों का वह सम्मान करता है, वह है, तो वह सब्जेक्ट यहाँ है, तो ही, असम्मान करना, रिस्पेक्ट, ही रिस्पेक्ट
तो गुरुजनों का, द टीचर्स, ही रिस्पेक्ट द टीचर, वह गुरुजनों का सम्मान करता है, ठीक है ना। आगे, वह सदैव अध्यापकों एवं अपने बड़ों का आज्ञा का पालन करता है, वह ही। पीछे पहुंचो, देखो बेटा वाक्य बनाने में दिक्कत कब होती है, जब हम अपने दिमाग से नियंत्रण, कंट्रोल खो दें। हम जल्दी के चक्कर में रहते हैं, एक एक चीज़ से वाक्य नहीं पूछते, एक एक चीज़ निकालते हैं और वाक्य बनाने बैठ जाते हैं। हम दूसरों से आशा ज़्यादा रखते हैं कि कोई हमें नकल करा दे, समझ गए। अगर जैसे मैं एक एक चीज़ निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप लोग भी ऐसी एक एक चीज़ निकालोगे ना तो आपकी स्टोरी कभी गलत होगी ही नहीं। हुआ है, आप सीधे पीछे जाना चाहिए। पालन करना, आज्ञा का पालन करना पूरी क्रिया है जी, और जो क्रिया ना बने उसकी मीनिंग पूछ लेनी चाहिए, मैं बताता भी हूँ मीनिंग। आज्ञा का पालन करना, ओबे, ओबे में हम एस जोड़ेंगे क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन में है। ही ओबेज, ही ओबेज, किसका, अपने बड़ों का, हिज बड़े, एल्डर्स, एवं की अंग्रेजी एंड, और अध्यापक टीचर्स, एवर, एवर हमने पीछे लगा दिया, ऑलवेज का मैंने याद नहीं रखा, वरना ऑलवेज, ही ऑलवेज ओबे यहाँ भी लगा सकते हैं। ही ऑलवेज ओबेज हिज एल्डर्स एंड टीचर्स, हमने एवर पीछे लगा दिया, ठीक है, ठीक है ना। आगे, वह एक धनी पिता का पुत्र है, वह ही इज, अब पुत्र की अंग्रेजी सन और का की अंग्रेजी ऑफ। अब धनी पिता, अ रिच, और पिता मतलब फादर, ही इज सन ऑफ अ रिच फादर। परंतु, बट, वह सादा कपड़े पहनता है, तो ही वह, अब पहनना पुट्स ऑन या बियर, बियर भी लगा सकते हैं पहनना, या पुट्स ऑन धारण करना। ही पुट्स ऑन क्या, सादा कपड़े, सिंपल क्लॉथ्स, सादा कपड़े पहनता है। वह सादा जीवन व्यतीत करता है, वह सादा जीवन, वह ही, व्यतीत करना स्पेंड, ही स्पेंड्स। अब सादा जीवन, सादा जीवन पता ही होगा आपको, सिंपल लाइफ, बोलते भी हो सिंपल लाइफ, भाई मैं तो सिंपल लाइफ जीता हूँ। ही स्पेंड द सिंपल लाइफ। आगे, कॉलेज का प्रत्येक विद्यार्थी, भाई साहब सुनो, यहाँ सुनो, यहाँ देखो, कॉलेज का प्रत्येक विद्यार्थी उसे जानता है। क्यों होशियार है वो, इसलिए जानता है। आप लोग भी होशियार बनो, आप लोगों को भी जानेंगे। तो कॉलेज का प्रत्येक विद्यार्थी, ये सब्जेक्ट है, स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, कॉलेज का प्रत्येक विद्यार्थी, ऑफ कॉलेज, जानता है, नोज, उसे, हिम, एवरी स्टूडेंट ऑफ कॉलेज नोज हिम, उसे जानता है। वह सदैव सच बोलता है, याद रखिए सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा गुण, वह सदैव सच बोलता है, वह ही। अब सदैव की अंग्रेजी ऑलवेज, बोलना स्पीक, स्पीक्स द ट्रुथ, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, वह सदा सत्य बोलता है। वह बुरे लड़कों से घृणा करता है, याद रखिए बुरे लड़कों से घृणा करना बहुत जरूरी है। बुरे लड़के ओरे की तरह होते, ओरे जे हेलस्टोन, ओले, ठीक है ना। ओले जो होते हैं तो घर होते हैं, छोटे वाले घर, घास फूस वाले घर, खपरेल घर, तो खपरेल पर वो गिरेंगे तो खपरा भी फूट है और ओरा भी
फूटे, मतलब दोनों असुरक्षित हैं, दोनों का लाइफ असुरक्षित है। देखिएगा, वह बुरे लड़कों से घृणा करता है, ही पीछे पहुंचे घृणा करना, पीछे जाना है सीधे, घृणा करना हैट, ही हैट्स बुरे लड़कों से, ही हैट्स द बैड बॉयज, वह एक आदर्श विद्यार्थी है, ही इज एन आइडियल स्टूडेंट, ही इज एन आइडियल स्टूडेंट। किसी को कोई समस्या, कुछ पूछना है, पूछना हो तो बताओ, कौन से सेंटेंस में किसी की दिक्कत है, पूछना है किसी को?